तो आज हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद क्या है और ऋग्वेद में कितने सूक्त आदि हैं, ऋचाएँ कितने हैं। तो वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि आधुनिक समय में वेद को शुद्ध तरीके से पढ़ने वाला शायद ही कोई हो। हमको जहाँ तक जानकारी है, वर्तमान समय में वेद पढ़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो पहले ही वेदों को पढ़ना आसान बनाने के लिए अन्य पुस्तकों की रचना की गई थी, वेदांग। अगला पॉइंट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम यानी चंद्रमा। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। खील क्या है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। और वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद में इंद्र देव के लिए 250 और अग्नि देव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। और वामनावतार के 3 पगों का आख्यान या कहानी जो है वो ऋग्वेद में दी गई है। भगवान का एक स्वरूप है वामना अवतार, और जिसमें उन्होंने 3 पग के द्वारा पूरा सृष्टि को नाप लिया था। ये वाली कहानी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो इस तरह से ऋग्वेद का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।